देखिए, ये असेंबलीज एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। फॉर्म 47 वाले अगर बैठे हैं तो गैर आइनी और गैर अखलाकी तौर पर इस पे कब्जा करके बैठे हैं। और रेट ऑफ गवर्नमेंट का ये हाल है कि इनसे कोई भी अभी तक मसला हल नहीं हुआ है। अगर ये माशी बहरान भी इनकी वजह से है, सियासी बहरान भी इनकी वजह से है, लॉ ऑफ द कंट्री जो है उस पर जो आपके आइन में चीज़ें प्रोवाइड हुई हैं, फ्री ऑफ एसोसिएशन, फ्री ऑफ असेंबली, फ्री ऑफ ये आप देखें कि जिम्मेदारों का कितना बड़ा इशू चल रहा है, उस पर कोई पेशरफ्त नहीं है। आज बिल्कुल एक बार फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से एक बड़ी तजवीज़ सामने आई है कि क्यों ना असेंबलियों से इस्तीफ़े देकर बाहर आया जाए। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा ने यह आज तजवीज़ दी है कि बानी PTI की रिहाई के लिए जो है अब ऐवानों के अंदर बैठने के बजाय सड़कों पर आना होगा। इसी पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सीनियर रहनुमा रुकन पंजाब असम्बली राना आफ्ताब से बात करते हैं। राना साहब, असेंबलियाँ छोड़ने का फिर वक्त आ रहा है? नहीं, देखिए, ये असेंबलीज एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। फॉर्म 47 वाले अगर बैठे हैं तो गैर आइनी और गैर अखलाकी तौर पर इस पे कब्जा करके बैठे हैं। और रेट ऑफ गवर्नमेंट का ये हाल है कि इनसे कोई भी अभी तक मसला हल नहीं हुआ है। अगर ये माशी बहरान भी इनकी वजह से है, सियासी बहरान भी इनकी वजह से है, लॉ ऑफ द कंट्री जो है उस पर जो आपके आइन में चीज़ें प्रोवाइड हुई हैं, फ्री ऑफ एसोसिएशन, फ्री ऑफ असेंबली, फ्री ऑफ ये आप देखें कि जिम्मेदारों का कितना बड़ा इशू चल रहा है, उस पर कोई पेशरफ्त नहीं है। अब आगे सोइंग का सीज़न आ गया, उसके लिए भी आप नहीं सोच रहे हैं, ख़रीदारी भी नहीं हो रही है। जब आपका किसान ख़त्म हो जाएगा, 70% जो कि आबादी जिस पर डिपेंड, जो साहबजादा हामिद रज़ा, चूँकि आपके इस वक्त वो आइनी कानूनी तौर पर सरबराह है क्योंकि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन कर चुके हैं, तो अगर असेंबलियों से इस्तीफ़े देने की ये तजवीज़ जो है ये पार्लिमानी पार्टीज़ भी आती है, तो क्या लगता है कि वाकई इससे मुस्ताफ़ी होने की ज़रूरत है? नहीं, मेरी गुजारिश है कि मुस्ताफ़ी होने वाला ये पार्टी की जो है ना लीडरशिप, उसने फैसला करना है। जब मेरी राय ली जाएगी तो मैं उस पर ज़रूर अपना इज़हार खैर, कबल अज़ वक्त मैं कोई इज़हार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये कंटिन्यूटी ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट है और यहाँ पर लोगों के मसाइल का भी नहीं हल हुआ है। आप देखें कानून साजी जो है, अब आप देखें अगर मसाइल का हल ना हो तो फिर असेंबली में बैठने कोई फायदा नहीं। मसाइल हल का नहीं, जहाँ तक एक फोरम है उससे बात कर सकते हैं। अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये अगर रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं तो उस वक्त आप सबको सोचना पड़ेगा कि ये क्या, इसका फ़ायदा क्या। आप देखें आज कितना अजीब बात है कि आप उन्होंने ये जो किसान लीडर्स हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। ये क्या आइन की प्रोविजन है इसमें? अब वो गंदम के लिए रिलीफ तो नहीं दे सकी, गिरफ्तारियां तो कर रहे हैं। नहीं, रिलीफ देने के लिए बात नहीं है, मुल्क के किसान को बचाने की बात है। किसान कितने बड़े जिम्मेदार हों, इन्होंने किया ये था कि जो इनके जो मुक्तदर ये काले बाबू है, इन्होंने मिल मिला के बोरियाँ दे दी थी 38 को। 38 के पीछे पड़े हुए हैं कि बोरी खाली करके गंदम उन्होंने 2800-2900 में खरीद ली थी। जिम्मेदार को 900 बिलियन रुपीस का नुकसान होगा अगर रेट कम हो जाएगा, तो आगे जो फसल कॉटन की है या राइस की है उसकी सोइंग का फर्क पड़ेगा। अच्छा राना साहब, ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कि बानी PTI तहरीक के जरिए आज़ाद होंगे, अदालतों से आज़ाद होंगे, या असेंबलियों से इस्तीफे देकर आज़ाद होंगे? नहीं, देखें, सबसे पहली बात है कि उनको फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा है। फेयर ट्रायल कानून और आइन में जो चीज़ें हैं उनके मुताबिक उनको किया जाए। पहला यही होता है कि आप उनके लिए उनको फेयर ट्रायल दें और अदालतों की, जो कि वो साबित हो रहा है कि वो गलत, उन्होंने सब जो फैसले गलत हुए हैं। दूसरा आयत है, हम इधर ये करते हैं कि असेंबली के अंदर अपना जो भी हमारा एक लाया अमल तैयार करते हैं। तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है फिर कि अगर इसमें असेंबली में इसका वजूद ही नहीं है या काम ही नहीं हो रहा है तो फिर थर्ड ऑप्शन जो है पार्टी क़यादत फैसला करेगी। यानी असेंबली से मुस्तफ़ा नहीं एक ऑप्शन है? नहीं, ऑप्शन जो है ये ऑप्शन इस्तेमाल करनी होती है पार्टी लीडरशिप ने। पार्टी की जो भी डायरेक्शन होगी, लाइन ऑफ एक्शन होगा, उसको हम ज़रूर। अच्छा, 10 मई को फैसलाबाद में तहरीके तहफ़्ज़ आईन पाकिस्तान जो है उसके प्लेटफॉर्म से जलसा हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दे दी गई है, लेकिन इजाज़त मिल रही है आपको? नहीं, इजाज़त उनको देनी पड़ेगी। आपके आइन के मुताबिक उनका हक है। हमने एक जिधर ये करते हैं उधर हमने एक करना है। हमने कोई वहाँ पर मुल्क की ये के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी है। हमने आइनी हदूद में रहकर, अखलाकी हदूद के अंदर रह के एक जलसा करना है, लोगों को बताना है कि जलसे की इजाज़त तो भी मिली नहीं, लेकिन गिरफ्तारियों की लिस्टें बन गई हैं। नहीं, वो तो लिस्टें तो इनके पास। इंटरेस्टिंग ये है, जो लोग PTI को छोड़ भी गए उनके भी नाम उनके उस लिस्टों में है। उनमें जो मर गए उनके भी नाम है। ये जो छोड़ गए उनको तो गिरफ्तार हो ही लेने दे एक दफा। नहीं, गिरफ्तार हो जाए ये ना, इनसे कोई फर्क नहीं। ये कहते हैं ना, गिला नहीं है कि गुरेजा है चंद पैमाने,
निगाह यार सलामत हजार, एक जाने से क्या फर्क पड़ता है, मैं भी चले जाऊँ क्या फर्क मुल्क पड़ेगा। में मुबारक और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी आ गया और सेनेटर आया इस दफा। माशाल्लाह ये पहले तो कौमी असम्बली के रुकन होते थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को, अब तो सेनेटर को भी बना दिया। जी माशाल्लाह, आप देखेंगे कि अगर कोई रह गया ना बाकी ओहदा, तो कहते हैं लेफ्ट ओवर जो होती है ना, वो आप वो खाने में जाएं तो आपको बचा के दे देते हैं। ये जितने मेंबरान बैठे हैं 250, इनमें इतनी अहलियत नहीं इनमें से कोई वजीर बन सके, वो भी बाहर से आगे बन जाएगा। वैसे ये कितनी मजे की बात है, वजीर आजम शहबाज शरीफ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, फिर वजीर आला मरियम नवाज, ये सारी चीजें अब तो वो आईजी भी बन सकती हैं, उन्होंने वर्दी पहनी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं बताऊं सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 1989 में था कि इनको 3 माह कैद और जुर्माना भी हो सकता है, और उन्होंने बैक डेट में रूल्स अमेंड किए हैं। आप देखें जनवरी या शायद फरवरी में कर नहीं सकते हैं, ये तो अब अंदर पार्टी की इजाजत होगी तो फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये इशू असेंबली में डिस्कस हो सकता है? मैं कराऊंगा जी, बिल्कुल लेजिस्लेशन है ना, इफ दे हैव नॉट गॉन अकॉर्डिंग टू द कोडल फॉर्मेलिटीज, उसकी अमेंडमेंट का भी एक तरीका है, वो बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक चाइल्ड जो बच्चों की शादियां होती है कम उम्र में, उसका एक बिल आया है, उसमें खसूसी कमेटी बनी है, उसमें अपोजिशन का कोई रुकन ही नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि ये उनको ये गलत फहमी है, ये हमेशा गवर्नमेंट के भी होते हैं, अपोजिशन के भी होते हैं। मैंने देखा उसमें 4 रुकन है, चारों के चारों हुकूमती रुकन है। नहीं, उनकी अपनी मर्जी है, बना लें, मगर उसका क्या अंदर तो लाना पड़ेगा ना उसमें। नहीं, पहले स्पीकर से पूछें कि वो स्टैंडिंग कमेटी या स्पेशल कमेटी ऐसी कोई हो सकती है जिसमें अपोजिशन की मेंबरशिप ही ना हो। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये बात उधर भी होगी और हाउस के अंदर भी होगी और इस इशू को उठाया जाएगा। ये थे राना आफ्ताब जो दरपेश सियासी सूरत उस पर बात कर रहे थे, और उनका कहना था कि 10 मई को फैसलाबाद का जलसा हर सूरत होगा, और जहां तक बानी पीटीआई की रिहाई है उसके लिए तमाम ऑप्शंस जो है कानूनी और आईनी उनको एक्सरसाइज किया जाएगा।